हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग से कुणाल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स के अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। जेकेपीएसआई की रिवीजन सीरीज में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे लेटर सीरीज का। लेटर सीरीज या फिर इसको बोला जाता है सिमेंटिक सीरीज। लेटर सीरीज का चैप्टर आपका डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें टू टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। आज हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड टाइप को भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर सीरीज का। अब देखिए, लेटर सीरीज में आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ए से लेकर जेड तक के लेटर्स की पोजीशंस क्या है। अगर आपको पूछा जाए कि वे बताइए आर की पोजीशन क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए 18 है। यू की पोजीशन क्या है, 21 है। एल की पोजीशन क्या है, 12 है। आई की पोजीशन क्या है, 9 है। के की पोजीशन क्या है, 11 है। एन की पोजीशन क्या है, 14 है। ये आपको पोजीशंस लर्न होनी चाहिए। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ए से लेकर जेड तक हम वहां पे पहले ही रफ शीट में ये लिख देंगे तो फिर हमें वहां से लर्न करने की जरूरत। लेकिन देखिए बेटा, अगर आप लर्न कर लेते हैं, एक आपके माइंड की एक्सरसाइज भी है और दूसरी चीज कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो डायरेक्टली आपको पोजीशंस पे होते हैं और देखकर समझ आते हैं। तो उनको अगर आप वन बाय वन देखोगे, अगर आपको याद नहीं होंगे, तो वन बाय वन जब आप चेक करोगे तब आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। और कई बार आपको डायरेक्टली मेंशन होंगे और आपको इजीली सॉल्व हो जाते हैं। याद होगा कि भाई ये पोजीशन है, तो आराम से याद हो जाता है, तो सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए याद रखिए, इन पोजीशंस को लर्न कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब आपको ये तो लेटर सीरीज, ये फॉरवर्ड सीरीज होती है जिसमें ए की पोजीशन 1 होती है और जेड की पोजीशन 26 होती है। अगर आपने को ये लर्न है तो मुझे बताना कमेंट में बॉक्स करके। अगर आपको इसको निमोनिक्स चाहिए कैसे याद करना है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में निमोनिक्स करवाकर कैसे इसको लर्न करना होता है मैं वो भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिए ए से लेकर जेड तक की इसको फॉरवर्ड सीरीज बोलते हैं, या फिर जब लेफ्ट हैंड में ए की पोजीशन होती है 1 और आगे जेड की पोजीशन 26, और दूसरी एक और सीरीज होती है उसको रिवर्स सीरीज बोलते हैं, जब जेड की पोजीशन होती है 1 और ए की पोजीशन होती है 26। इन लेटर्स की पोजीशंस भी आपको लर्न होनी चाहिए। लर्न करने की इसको वैसे जरूरत नहीं है। ये एक फॉर्मूला होता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, जो आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग में लगता है। ये फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ, ऑर्डर एंड रैंकिंग। अगर किसी स्टूडेंट नहीं पढ़ा हुआ तो वो जाकर पढ़ सकता है। उसमें ये मैंने उसको सॉल्व करवाया हुआ वहां पे कि इसको कैसे यूज करना। अगर इस पे बात करें तो कैसे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं 26, ये -1 इस साइड आ जाएगा +1। अगर मैं बोलूं कि मुझे बताइए क्यू की पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड क्या होती है, राइट हैंड का मतलब है जब जेड की पोजीशन 1 होती है, वाई की पोजीशन कितनी होगी, 2 होगी, तब आप बताइए कि फ्रॉम राइट हैंड जो है वो क्यू की क्या पोजीशन होगी। आपने क्या करना है, आपको पता है लेफ्ट हैंड से क्यू की पोजीशन है 17, अब आपको राइट फाइंड करना है तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, एक है टोटल, लेफ्ट और राइट। ये तीनों वेरिएबल है जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। अगर आपको 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज पता है, जैसे टोटल आपको 26 पता है और लेफ्ट भी पता है 17, तो थर्ड वेरिएबल आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने ये कर दिया, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 27 - 17 इज इक्वल टू, फ्रॉम, ये आर लेटर आर नहीं है, फ्रॉम राइट हैंड है, फ्रॉम राइट हैंड है। आप ढूंढ किस लेटर कर रहे हैं पोजीशन, क्यू की, तो अगर ये इससे माइनस हो जाएगा तो बेटा क्या आ जाएगा, 10। इसका मतलब फ्रॉम राइट हैंड जो क्यू की पोजीशन होती है वो क्या होती है, 10। आप चेक करके देख लेना, आपको वहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड, इसके अलावा कोई और लेटर, जैसे के की पोजीशन बताइए तो 27 - 11, इसका मतलब क्यू की पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड क्या होती है, 16। राइट हैंड का मतलब वापस रिपीट कर रहा हूं, Z1 में, तो अगर Z1 है तो क्यू की पोजीशन क्या होगी, के की पोजीशन क्या होगी, 16th पोजीशन होती है। समझ आ गया। और लेटर सीरीज पढ़ने से पहले आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए कि ऑपोजिट लेटर्स क्या होते हैं। जैसे ए का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, जेड, बी का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, वाई। अब इसी को याद करने के लिए निमोनिक्स आपको पता होंगे, ठीक है, याद भी होंगे। इनफैक्ट उसी तरह अगर मैं पूछूं आर का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, आप बोलेंगे आई। एल का ऑपोजिट लेटर कौन होता है, ओ। पी का ऑपोजिट लेटर कौन होता है, के। और क्यू का ऑपोजिट लेटर कौन होता है, जे। अब आपको याद भी होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स को, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये याद भी होगा। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास एक और बचता है कि कभी कभार, चलिए वो यहाँ पे नहीं आपको काम आएगा, वो कोडिंग डिकोडिंग में काम आता है मेनली, बट
चलिए अगर यहाँ पे किसी क्वेश्चन पे आएगा मैं आपको वो भी करवा दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं हम, ये चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए लेटर सीरीज को सॉल्व करने से पहले। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है ये, ठीक है, टफ भी नहीं है। इनफैक्ट से 10 क्वेश्चंस मैंने इसको लाए, जो 10 क्वेश्चंस मैं आपको आज इसके सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये जी है लेटर सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया जी GEA IFB LHA QKB और ये आ गया XOA, और आपको ये नेक्स्ट लेटर आपको फाइंड करना है। अब देखिए जी की पोजीशन क्या है ये मुझे बताइए। जी की पोजीशन आपको पता है 7, ये इसलिए बोल रहा था यार, ये आ गया 9, ये आ गया 12, ये आ गया 17, ये आ गया 24। अब आपने देखना है कि क्या पैटर्न चल रहा है। जी से 7 मतलब 7 से सॉरी जी से आई या फिर 7 से 9 कैसे करोगे आप, +2। अब 9 से 12 देखोगे तो क्या होगा, +3। 12 से अगर 17 देखोगे क्या होगा, +5। 17 से 24 अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, +7। अब मुझे बताइए ये पैटर्न जो आपको दिख रहा है वो क्या है, 2 3 5 7, ये है जी आपका प्राइम नंबर्स, या ऑड नंबर सीरीज नहीं है, प्राइम नंबर सीरीज है। अब अगर इसको प्राइम नंबर सीरीज है, क्योंकि भाई 2 जो है होता है वो हमारा ऑड नहीं होता, ठीक है, ये इवन नंबर है, तो प्राइम नंबर सीरीज है, तो नेक्स्ट लेटर क्या होगा, +11। अब मुझे बताइए 24 में जब आप 11 को प्लस करोगे तो बेटा क्या आएगा, 35। अब आधे बच्चों को लगेगा जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा कि भाई 35 में कौन सा लेटर है, बस यही चीज मुझे आपको बतानी थी। 35 में कौन सा लेटर है ये कैसे फाइंड करोगे। अब देखो आप जो लेटर्स होते हैं टोटल वो कितने होते हैं, 26। 26 में कितना ऐड करोगे, 35 होगा 9, समझ आ गया। अब ने आपको ऐसे ब्रेक करना होता है, जो 9th पोजीशन में लेटर होता है आई, वही 35th पोजीशन में होता है लेटर आई। मान लो आपको पूछा है 42 पोजीशन में कौन सा लेटर है ये बताओ, कैसे करोगे, इसको ब्रेक करोगे 26 में, और 26 में कितना ऐड करोगे, 42 होगा, ये होगा जी 16। अब 16th पोजीशन में कौन होता है, पी, तो 42 पोजीशन में भी कौन होगा, पी। कैलकुलेट करके देख लेना ये कैसे चलता है। Z खत्म होता है 26 पे, इसके बाद ही साइकिल पे आपके लेटर स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे, 26 27 28 29 30 31 32 और ये आ गया बेटा 33, इस तरह सो ऑन अप टू 52 तक। तो चेक कर लेना 42 पोजीशन में कौन होगा, पी होगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया फर्स्ट लेटर कौन है 35 पोजीशन में, आई, तो ये आ गया जी फर्स्ट लेटर आई। अब आई में यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेकंड बी और सी दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। अब चेक करिए नेक्स्ट लेटर से, ई की पोजीशन 5, ये आ गया 6, 5 6, ये आ गया 8, ये आ गया 11। अब यहाँ पे चेक करिए +1, फिर यहाँ पे क्या आ गया +2, फिर यहाँ पे क्या आ गया +3, फिर नेक्स्ट क्या होगा +3, फिर नेक्स्ट क्या होगा +4। तो ये अगर आप +4 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, फिर आप +5 करेंगे तो 15 में 5 करोगे 20 में कौन होता है, टी होता है, ITB हमारा ये ऑप्शन आ गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। आपको थर्ड लेटर का सीक्वेंस फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, अदरवाइज ए और लास्ट में क्या होगा, बी ही होगा। समझ आ गया, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बस इसी तरह के जनरली आपके क्वेश्चंस रहते हैं, बिल्कुल इजी लेवल रहता है, इतना टफ नहीं रहता ये, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले 2 लेटर है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर उसके बाद 6 है। मतलब इस जो क्वेश्चन मार्क में लेटर्स होंगे, नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है जी। अब मुझे बताइए Z के बाद क्या आएगा, A। अभी हमने बात की Z के बाद क्या आएगा, दोबारा ABC। इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने A को स्किप किया, फिर B C D, फिर E को स्किप किया, फिर आ गया F G H I, फिर J को स्किप करेंगे, J के बाद K L M N और O। 5 लेटर लिखने नाम है, K L M N O। फिर P को स्किप करेंगे, चेक कर लीजिए Q R S T U V, बिल्कुल सही। इसका मतलब आपका आंसर आ गया K L M N O, तो ये आ गया बेटा आंसर K L M N O, ऑप्शन सी जो आ गया आपका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। XUV WTQ VSP, पहले आप वीडियो को पॉज करके ना अपने एंड पे सॉल्व करना, ठीक है, सॉल्व करना अपने एंड पे। अब x की वैल्यू बताइए क्या होती है, x की वैल्यू होगी 24,
23, 22, 21 और यहाँ पे बेटा आ जाएगी 20 में कौन होता है टी। अब देखिए यहाँ पे टी के ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। अब चलिए u आ गया 21, फिर ये आ गया 20, ये आ गया 19, ये आ गया 18, यहाँ पे क्या होगा 17 में कौन है q है। तो आपका ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट रॉन्ग हो गया, एलिमिनेट हो गया। सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए इसमें ज्यादा वैरायटी में क्वेश्चंस मिलते भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे LGG, PJL, KMO, OPT और LS और G कॉमा क्वेश्चन मार्क। हम जो टाइप 2 पढ़ेंगे ना लेटर सीरीज के अंदर, वो आती है कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज का, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज का आता है वो, ठीक है। वो अच्छी टाइप है, उसमें आपको वो हालांकि मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ, बट चलो दोबारा मैं पढ़ा दूंगा उसको, वो अच्छी टाइप है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एल की पोजीशन क्या आ गई, यहाँ पे 12, ये आ गया जी 16, ये आ गया 11, ये आ गया 15, ये आ गया जी 12, ये रिपीट हो गया वापस, है ना। 12, 16, 11, 15 और 12। अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई खास सीक्वेंस तो है नहीं है, बट अगर आप ये चीज एक ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि 12 से 16 में +4 हो रहा है, यहाँ पे -5 हो रहा है, बट यहाँ पे दोबारा +4 हो रहा है। इसका मतलब ऑल्टरनेट में चल सकता है। हम ऑप्शन अप्रोच से भी चल सकते हैं ना, पहले देख लेते हैं कि अगर ये +4 हो रहा है, ये भी +4 हो रहा है, तो इसके बाद भी +4 होगा। अगर +4 होगा P 12 में +4 हो जाएगा, 16 में कौन आएगा P। इसका मतलब ये दोनों एलिमिनेट और बचे दो ऑप्शन, समझ आ गया। अब चलिए नेक्स्ट लेटर में चलिए। अब अगर हाँ चलिए यहीं से देखते हैं। जी की पोजीशन क्या है 7, ये आ गया जी 10, ये आ गया जी 13, ये आ गया जी 16, ये आ गया जी 19 +3 22 में कौन है बी, तो ये आ गया जी PVL। ऑप्शन सीधा एलिमिनेट होता है ये, ठीक है, सिंपल था। बस यहाँ पे +4 ऑल्टरनेट में था ये, ठीक है, ऑल्टरनेट में क्वेश्चन था ये। चलिए ऑल्टरनेट में भी आपको सीक्वेंस आ सकता है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए क्वेश्चन USINETO। अब देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये U लिखा हुआ है पहले, फिर S लिखा हुआ है, फिर I लिखा हुआ है, अच्छा फिर N लिखा हुआ है, और फिर E लिखा हुआ है, फिर T लिखा हुआ है, और फिर O लिखा हुआ है, लेकिन Q को उन्होंने स्किप कर दिया। इसका मतलब जो लेटर 1 है, जो फर्स्ट लेटर है, उसको छोड़कर बाकी सब को ऑल्टरनेट वाले लेटर्स को उठाकर सीधा अरेंज किया हुआ है। अब यहां पे भी सेम होना चाहिए, फिर U को छोड़ दो, S देखो सीधा लिखा हुआ है, N ऑल्टरनेट में है, T ऑल्टरनेट में है, पहले लिखा हुआ है, फिर I को पहले उसके बाद लिखा हुआ है, E को फिर उसके बाद O को, बिल्कुल सही पैटर्न। अब S को स्किप करिए, N को देखिए पहले लिखा हुआ है, I को फिर लिखा हुआ है, O को फिर लिखा हुआ है, फिर T को लिखा हुआ है, फिर E को लिखा हुआ है। अब N को स्किप करिए, पहले I लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, फिर O लिखेंगे, और फिर E लिखेंगे, ITOE, ITOE। ये आ गया जी ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब देखिए बेटा, हमारा जो नायब तहसीलदार का लाइव बैच हमारा चल रहा है, इनफैक्ट ऑफलाइन भी चल रहा है। अगर आप डेमोज अटेंड करना चाहते हैं तो आप डेमो अटेंड करने भी आ सकते हैं। 10 बजे क्लास होती है गांधीनगर में, ठीक है। तो लाइव बैच भी चल रहा है, प्लस जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन नहीं आ सकते अगर, तो आप ऑनलाइन लाइव बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन लाइव बैच में क्या रहता है, जो क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाता है, क्लासरूम से डायरेक्ट हमारा लाइव जाता है एप्लीकेशन में, वही स्टूडेंट्स देखते हैं, ठीक है। सुबह 10 बजे हमारी क्लास लाइव होती है, 3 क्लासेस चल रही है, ज्योग्राफी की, रीजनिंग की और इकोनॉमी की, ठीक है बेटा। तो लाइव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाकर आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और महापैक हमारा बैच, जिसमें JKPSI, नायब तहसीलदार, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें इंक्लूड है। वन स्टॉप सोल्यूशन है। JKSSB के सारे कोर्सेज इस महापैक बैच में हमने डाले हुए हैं, और इसमें डिस्काउंट भी है 50% का। अगर बस आपको कोड लगाना है प्रहार का आपने कोड लगाना है PRAHAR, प्रहार का कोड लगाइए, 50% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। और आप इस कोर्स को एक ही बार आपने परचेज करना है, इसी में टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, वीडियो सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। चलिए जी
ए एक्स, क्वेश्चन नंबर 6 ए एक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन, आप अगर फर्स्ट लेटर को ही देखोगे ना वहीं पे समझ आ जाएगा आपको। ए ई आई ओ और नेक्स्ट क्या होगा, वॉवल है यू। अब यू में 3 ऑप्शन है, अब सेकंड हमें देखना पड़ेगा। एक्स की पोजीशन है 24, जेड की है 26, सी की है 3 और एच की है 8। अब देखो बेटा, अब आपने ये ध्यान रखना है कि अब ये 24 26 फिर 3 नहीं होगा। अब आपको पता है सी की पोजीशन 3 भी होती है और सी की पोजीशन 29 भी होती है, 29 भी होती है और एच की पोजीशन 34 भी होती है। अब इसको आपने चेक करना है कैसे। देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे, +2 पहले हुआ, देन +3 हुआ, देन उसके बाद यहाँ पे कितना हुआ, +5 हो गया, 2 3 5 और नेक्स्ट क्या होगा, +7। जब +7 करोगे तो 34 में 7 ऐड करोगे 41, 41 में कौन है ये आप कैसे फाइंड करोगे, 26 और ये आ गया जी 15, 15 में कौन है, ओ, इसका मतलब 41 में भी कौन होगा, ओ। तो ऑप्शन यू ओ का एक ही है, ये दोनों एलिमिनेट होते हैं, ए आपका आंसर होगा। ठीक है जी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए इसको करिए सॉल्व। अब आ गया ए बी सी डी, फिर ये आ गया जी ई को स्किप किया, एफ जी एच आई, जे को स्किप किया, फिर के एल एम एन, क्योंकि 4 लेटर हैं, 4 4 4 4 तो 4 ही लिखेंगे। एन, एन के बाद अगर ई को स्किप किया, आई के बाद जे को स्किप किया, एन के बाद ओ को स्किप करने के बाद आना चाहिए था आपका पी से स्टार्ट होना चाहिए, बट ये एस से स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये एक एक लेटर स्किप नहीं हो रहे, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ लेटर स्किप हो रहे हैं। अब देखिए चेक करो कैसे। डी के बाद ई को स्किप किया, एफ जी एच आई, फिर जे और के को दोनों को स्किप करो, एल एम एन ओ, फिर पी को भी स्किप किया, क्यू को भी स्किप किया, आर को भी स्किप किया, फिर स्टार्ट होता है एस टी यू और वी। इसका मतलब पहले एक लेटर को स्किप करना है, फिर 2 को स्किप करना है, फिर 3, सॉरी ये नहीं है, ये हमारा ऑप्शन आंसर है, फिर 3 को स्किप करना है, देन ये आएगा। और अब देखिए यहाँ पे 4 स्किप होंगे, वी के बाद आ गया जी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और फिर वापस कहां से स्टार्ट हो गया, ए बी सी डी से। पहले एक लेटर स्किप, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो हमारा आंसर क्या होगा, एल एम एन ओ। यही है बेटा, ये आई नहीं होगा, एल होगा, एल एम एन ओ। चलिए ठीक है, पैटर्न यही है हमारा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब बताइए 8 का कैसे होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बी सब में सेम है बट लास्ट में चेंज हुआ, हाँ देखिए ये लास्ट लेटर चेंज हो रहा है। पहले डी और डब्ल्यू आपको याद होगा ये अपोजिट्स होते हैं, अब एक बार अपोजिट हो गया फिर सारे डब्ल्यू सेम चल रहे हैं, सही है। फिर उसके बाद मतलब हर स्टेप में लास्ट वाला लेटर फिर सेकंड लास्ट लेटर उसको अपोजिट लिखा जा रहा है, उसके अपोजिट के साथ उसको रिप्लेस किया जा रहा है। अब देखिए आर का अपोजिट क्या होगा, आई, सही है। फिर ए का अपोजिट क्या होगा, जेड। इसका मतलब यहां पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, डब्ल्यू भी रहेगा, आई भी रहेगा, जेड भी रहेगा। जेड के बाद ओ होगा, फिर बी होगा, क्योंकि ओ के बाद इस स्टेप में एल को चेंज किया गया, तो हमारा आंसर यही होगा, बी ओ जेड आई डब्ल्यू पी ओ जेड आई। ये आ गया जी आपका ऑप्शन बी, और लास्ट में बी को अपोजिट लिख दिया यहां पे, ये आपका सीक्वेंस बन गया। ठीक है जी। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मैंने ट्राई किया है कि यार आपको ना सारे के सारे जितने भी अलग अलग पैटर्न्स के, इस तरह तो पैटर्न के क्वेश्चन बन जाते हैं और सेम आ भी जाता है, रिपीट हो भी जाते हैं, ठीक है। फिर वो रिपीट करने का फायदा नहीं ना कोई भी, तो इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया, ठीक है। बाकी आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, सारे ऑलमोस्ट हमने पैटर्न्स को चेक किया। चलिए अब देखिए ई की पोजीशन है 5, ई की पोजीशन है 5, एच की पोजीशन है 8, के की है 11, एन की पोजीशन है 14। तो ये कितना आ गया, +3 +3 +3 और यहाँ पे +3, 17 17 में कौन होता है, क्यू। तो बेटा नहीं ये भी ऑप्शन है, स्मॉल क्यू है, ये भी स्मॉल क्यू है, ठीक है जी, स्मॉल क्यू है। और वैसे भी अगर आप देखोगे ना तो पहला लेटर स्मॉल 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 स्मॉल, तो स्मॉल क्यू ही होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बी, बी के बाद आया जी आपका एक्स, बी की पोजीशन है 2,
x की पोजीशन क्या है 24, इसकी क्या है 20, इसकी क्या है 16। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये -4 ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे b2 नहीं है, यहाँ पे b8 है, 28 है। तो अब यहाँ से -4 हुआ, फिर -4 हुआ, -4 हुआ, अब -4 होगा 12, 12 में कौन आएगा l, तो ये QLW आपका ये आ गया ऑप्शन। ठीक है जी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, ये मैं आपके लिए रख रहा हूं, आप इसको अपने एंड पे सॉल्व करना। लास्ट क्वेश्चन है ये जो आपके लिए, आप इसको अपने एंड पे सॉल्व करना इसको, ठीक है, होमवर्क है। और बेटा ये पटवारी का भी हमारा लाइव कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते। अभी बेटा चाहे सिलेबस नहीं आया, वैकेंसीज नहीं आई, बट एटलीस्ट आप इनको ये नायब तहसीलदार और पटवारी देखकर मत समझिए, ये समझिए कि ये फाउंडेशन बैच है आपका। अगर आप इस नजरिए से देखकर पढ़ोगे ना कि ये तो मतलब ठीक है, मतलब अभी नायब की वैकेंसीज नहीं, क्योंकि मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स के, पता है कि भाई नायब की वैकेंसीज आई नहीं, आप क्या कर रहे हो ये वो। बेटा आप नायब को मत देखो ना, जब वैकेंसीज आएंगी फिर पेपर आएंगे, फिर सबसे पहले पैनिक करने वाले भी आप ही होंगे कि वैकेंसीज आ गई, पेपर जेकेएसएसबी ने जल्दी ले लिया। अगर र्यूमर चल रहे हैं तो आप प्रिपेयर कर लो, जितना जल्दी प्रिपेयर करोगे उतना टाइम भी मिलेगा ना रिवाइज करने के लिए, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो जितना जल्दी आप रिवाइज करोगे, जितना जल्दी आप प्रिपेयर करोगे, उससे ज्यादा बेटर है आपका। कोई नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पे, नुकसान नहीं हो रहा। और बेटा कुछ ऐसा तो है नहीं है कि अगर आपको दिया जा रहा है किसी भी कॉस्ट में तो कोई फ्री का मतलब पढ़ा ही जा रहा है ना यार, मेहनत से अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं, है ना। तो इस चीज को भी रखो, ये मत सोचो कि भाई सिर्फ सेल्स के पर्पस से, भाई आपका भलाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, टाइम पास तो कर नहीं रहा कोई भी यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आपको एटलीस्ट प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देनी चाहिए, बजाय कमेंट्स के साथ एक कमेंट करता है उसके नीचे 10 कमेंट सेम कर देते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल ये बात सही है, नाइफ की अभी वैकेंसीज नहीं आई है, कोर्स सेल कर रहे हैं। बेटा सेल नहीं कर रहे, बिना मतलब की कोई चीज सेल नहीं कर रहे, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बड़े डेडिकेटली पढ़ा रहे हैं। एक बार ज्वाइन करके डेमो क्लासेस अटेंड करके देखना कितने डेडिकेटली पढ़ाया जा रहा है। अगर एडवांस में पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाया ही जा रहा है ना भाई, आपको एडवांस में बुलाकर यहाँ पे टाइम पास तो करवाया नहीं जा रहा। एडवांस में भी आपको 3-3 क्लासेस पढ़ा रहे हैं, 3-3 क्लासेस पढ़ा रहे हैं। तो बेटा ये हो ना कि एक ही क्लास पढ़ाकर आप आ रहे हो, उसके बाद भेजा जा रहा है, 3-3 क्लासेस आपको पढ़ाई जा रही है, 4-4 5-5 घंटे आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो 4-4 5-5 घंटे कोई टाइम पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्लीज एटलीस्ट आप, अगर आपका माइंड नहीं है कि भाई आप प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, नेगेटिव है, तो एटलीस्ट दूसरे को डिमोटिवेट मत करिए, उसको ये मत करिए भाई अभी कोई वैकेंसीज नहीं आई है। क्योंकि बच्चों का, अगर आपका अपना, जिनका अपना डिसीजन है ना बेटा, जिनको पता है कि भाई क्या करना है और क्या डिसीजन, पढ़ना है या नहीं पढ़ना, वो आकर हमारे पास बैठकर पढ़ रहे और वो ऑनलाइन पढ़ रहे। जो इन फालतू चीजों में पड़े हुए हैं ना, तो वो अभी तक घर भी बैठे हुए और कमेंट ही कर रहे हैं बैठ के। तो उनमें से बेटा आप ही हो जो कमेंट कर करके यहाँ पे मेंशन कर रहे हो कि भाई अभी कोई वैकेंसीज नहीं आई है, ठीक है। तो बाकी जो सीरियस कैंडिडेट है, ना ही कमेंट्स को देखो ना ही किसी को, बेटर ये है कि आप इस चीज को देखिए कि पहले जितना पढ़ोगे उतना रिवीजन का टाइम मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। तो उस हिसाब से सारी चीजों को देख कर ना उसके बाद डिसीजन लिया करो। किसी के कमेंट पे उस पर रिप्लाई मत करना शुरू कर दिया करो, उसी के नीचे रिप्लाई चल रहे हैं, उसी के नीचे रिप्लाई चल रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हम जमाने से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, देखते आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें पता है भाई अपना जो कमेंट कर रहा है वो अपना लॉस कर रहा है, साथ में बाकियों का भी लॉस कर रहा है, खुद तो डूब ही रहा है, बाकी सबको भी साथ लेके डुबो रहा है। और बाकी जो डूब रहे हैं, जो डूबते हुए की भी टांग पकड़ रहे हैं, उसके साथ डूब रहे हैं, उनको मजा आ रहा है तो डूब लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलिए फिर बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेटेस्ट सीरीज की टाइप 2 वो कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।